हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज हम आपको बताने वाले हैं एक्सरसाइज 15E आर एस सोराल की बुक का क्लास 11 का उसका जो बेसिक फार्मूला है एक्सरसाइज 15E का। पहले हम लोग उसको देखते हैं, प्रूव करते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर आएंगे, है ना। तो हम लोग उसको पहले फार्मूला लिख लेते हैं और प्रूव करते हैं। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, इसमें साइन एक्स का वैल्यू ये प्रूव करना है। कॉस एक्स वगैरह जो 5 फॉर्मूला मेन है इस एक्सरसाइज में यूज होगा, उस 5 को पहले हम क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। हम 1 नंबर का प्रूफ बताते हैं। इसका प्रूफ बताने वाले हैं 1 नंबर का। 1 का प्रूफ, वी नो डैट या वी हैव, हम जानते हैं कि यहाँ हमारे पास फॉर्मूला है इसका, तो साइन 2 थीटा का या साइन 2x का फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? 2 साइन x इंटू कॉस x। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंगल 2x है। एंगल क्या है यहाँ पे? 2x। तो ये फॉर्मूला जो है उसमें उसका एंगल आधा हो गया है, 2x का आधा है x। और यहाँ पे 2x में हम लोग क्या करेंगे, एंगल साइन 2x बाई 2 करेंगे। एंगल में बाई 2 से कर दिए डिवाइड, तो यहाँ पे भी 2 साइन, यहाँ पे भी एंगल में 2 से डिवाइड करेंगे ना। बहुत आसानी समझ में आ गया होगा। ये क्या किया है, एंगल में 2 से डिवाइड किए हैं, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा साइन x इक्वल टू 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। फर्स्ट में यही प्रूव करना था। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट, ठीक है सर। 2 नंबर में है, लिख देंगे वी नो डैट कॉस थीटा पर बनाया तो अच्छा लगेगा। फिर कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, होता है ना। ये माइनस में टर्म है, इसको इधर ले आ देंगे तो प्लस में हो जाएगा, है ना। ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा होगा। होगा कि नहीं? 2 को लेके डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड में कोई जरूरत नहीं है, पुट कर देते हैं आप, तो सीधा पुट करके पहले लिख दिया जाए। इसलिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक्स पर समझ में आ रहा था कि थीटा पर ठीक है, थीटा पर ठीक है, ठीक है, बात सेम ही होगा। अब देखो पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं हम लोग बच्चों, पुट 2 थीटा को हम मान लेते हैं x, 2 थीटा को क्या मान लेते हैं x, क्योंकि यहाँ पे cos x चाहिए हम लोग को, तो 2 थीटा यहाँ पर क्या पुट कर दिए x। इसलिए थीटा इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, तो 2 आगे डिवाइड हो जाएगा, x बाई क्या हो जाएगा 2, नहीं हो जाएगा। लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा यहाँ पर x रख दिए और 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, थीटा है, थीटा का वैल्यू x बाई 2, इस थीटा यहाँ पर x बाई 2। यही हम लोग को 2 नंबर प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अब 3 नंबर जो था उसको प्रूव कर लेते हैं हम लोग, है ना। अब प्रूव करना है 1 प्लस कॉस x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। लिख देंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम लोग, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos में होता है ऐसे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, प्लस 1 होता है, माइनस 1 होता है, ठीक है, माइनस 7 लिखेंगे। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस 1 को इधर ले आ देंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, एलएचएस में आएगा तो इधर बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, यहाँ इसको कंपेयर करो, जो लाना है वहां पे, यहाँ पे 2 थीटा यहाँ पर x लाना है कि नहीं, तो हम लोग पुट कर देंगे 2 थीटा इक्वल टू कितना x, देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, x बाई 2। इसलिए 1 प्लस कॉस, अब 2 थीटा यहाँ पर x पुट कर दिए तो 2 कॉस स्क्वायर, अब थीटा के यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, x बाई 2। ये प्रूव हो गया, समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं 4 नंबर पे। इसके फॉर्मूला, कितना फॉर्मूला हमने लिखा है आज, हम लोग को साइन का फॉर्मूला tan में चाहिए, है ना। कोई ऐसा फॉर्मूला है साइन का जो tan में हो, है ये, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है
2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। बहुत छोटा सा काम कर देना है, 2 थीटा की जगह पर x पुट कर देना है क्योंकि यहाँ पे sin x चाहिए हम लोग को। पुट कर देंगे 2 थीटा इक्वल टू x, देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा x बाई 2। लिखेंगे sin 2 थीटा की जगह पर x, 2 tan थीटा की जगह पर रख देंगे x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर रख देंगे x बाई 2, है ना। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अब लास्ट फॉर्मूला है 5वां नंबर, तो उस पर आते हैं। सुनो, we know that cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan में होता है, ऐसे होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमको चाहिए 2 थीटा की जगह पर x, तो लिखेंगे पुट 2 थीटा इक्वल टू x, देयरफॉर थीटा इक्वल टू x बाई 2 होगा ना। इसलिए cos 2 थीटा की जगह पर x डाल दिए हम लोग, इस 2 थीटा की जगह पर x लिखते हैं, तो cos 2 थीटा की जगह पर x लिख दिए। यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, यही प्रूव करना था हम लोग को, प्रूव हो गया। अब इसी बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे। चलते हैं, पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे, एक्सरसाइज 15 के, है ना। तो साइन एक्स का वैल्यू दिया है √5/3, एक्स का वैल्यू दिया है पाई बाई 2 से लेकर पाई के बीच में। तो पाई बाई 2 से लेकर पाई के बीच में जो हुआ वो किस क्वाड्रेंट का एंगल हुआ? 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, है ना। ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हुआ। किस क्वाड्रेंट का एंगल हो गया? सेकेंड क्वाड्रेंट का। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? तो साइन थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सब का वैल्यू निगेटिव होता है। एंगल किस क्वाड्रेंट का है? तो सेकेंड क्वाड्रेंट का है। एक्स लाई कर रहा है पाई बाई 2 से लेकर पाई के बीच में। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x बाई 2। तो हम लोग को साइन x बाई 2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यस सर। तो साइन x इक्वल टू दिया हुआ है, साइन x इक्वल टू क्या दिया है? √5/3। एक फॉर्मूला होता है ऐसे, तुम लोग को कल प्रूव किए थे कि 1 माइनस cos 2x इक्वल टू क्या होता है? तो 2 साइन स्क्वायर x होता है ना। इसे 1 माइनस cos 2x इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर x। ध्यान देगा। और यहाँ एंगल 2x जगह पर x हो तो यहाँ पे भी एंगल 2x जगह पर क्या आ जाएगा? x बाई 2 नहीं हो जाएगा? ये होता है फॉर्मूला ऐसे। और 2 को लेकर इधर डिवाइड करेंगे तो 1/2 1 माइनस cos x इक्वल टू साइन स्क्वायर x बाई 2। कोई दिक्कत इसमें होगा? इसे तो साइन x का वैल्यू दिया हुआ, बट साइन x का वैल्यू दिया है और हम लोग चाहें तो यहाँ से cos x निकालना है तो cos x निकाल सकते हैं। cos x इक्वल टू क्या होता है? √1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो cos x इक्वल टू लिख देंगे √1 माइनस √5/3 का क्या? होल स्क्वायर। तो cos x इक्वल टू 1 माइनस 5/9 होगा। तो cos x इक्वल टू 9 हो जाए, 9 में से 5 घट गया तो 4/9। तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन आता है ना, साइन तो दोनों रहेगा। तो प्लस माइनस 4 का हो जाएगा 2 और 9 का हो जाएगा कितना? 3। अब सवाल है कि प्लस वाला साइन ले कि माइनस वाला साइन ले। तो हम लोग का जो x लाई कर रहा है पाई बाई 2 से लेकर पाई के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसमें तो सिर्फ साइन और cos थीटा cosec थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए cos थीटा क्या होगा? निगेटिव होगा। क्योंकि चूंकि x लाइज कर रहा है कहां से कहां के बीच में? पाई बाई 2 से लेकर पाई के बीच में, इसलिए cos x इक्वल टू हो जाएगा -2/3। ठीक है,
यहाँ तक तुम लोग नोट कर लो, फिर हम इसके बाद बताते हैं क्या करना है। तो देखते हैं, ध्यान दो। cos x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए थे, लिखेंगे नाउ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होता है, होता है 1/2 1 माइनस कॉस एक्स, होता है ना। लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1/2 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू देखो निकाला था तुम लोग, क्या आया था, -2/3 आया था। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू हो जाएगा 1/2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2/3। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1/2, 3 एकम 3 और 3 2 कितना हो जाएगा 5/3। तो साइन एक्स इक्वल टू लिख देंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 5 एकम 5/3 दूनी 6, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो भी दिया सर, कटवा दिया, ठीक है। हाँ देखो तो आंसर दे दिया है √30/6 दिया है ना, तो √30/6 देने का मतलब क्या हुआ, ये हो गया √5/√6, ऐसे हुआ ना। अब रेशनलाइज कर देंगे, √6 से ऊपर मल्टीप्लाई, √6 से नीचे मल्टीप्लाई, तो 6 × 5 कितना हो जाएगा 30, √30/√6 इंटू √6 कितना आ जाएगा 6, ऐसे आंसर दे दिया है ना, रेशनलाइज करके दिया है, और कोई खास चीज नहीं था। अब इसमें 2 नंबर है cos x/2, हम लोग उसको निकाला जाए। 2 नंबर के लिए 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू होता है 1 + cos x, 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू लिखेंगे 1 प्लस, अब cos x का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, cos x का वैल्यू देखो कितना आया था, -2/3 था। तो लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 3 × 1 = 3 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, cos स्क्वायर x/2 3 में से 2 कट गया तो 1/3 आएगा, ये 2 आके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं। cos x/2 इक्वल टू अंडर रूट 1/6 होगा कि नहीं होगा। तो अंडर रूट 1/6 को हम लोग 1/√6 लिख देंगे और रेशनलाइज इसको कर देंगे, √6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये √6 बाय कितना आ जाएगा 6, यही आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत आदमी को दिमाग में आ रहा होगा कि स्क्वायर है तो इधर प्लस और माइनस साइन क्यों नहीं लिया कि नहीं, तो इसको हम समझा देते हैं कि क्यों प्लस ही साइन लिया गया है, क्यों माइनस साइन नहीं लिया गया। स्क्वायर दे जाता है तो प्लस और माइनस दोनों साइन रहता है, माइनस को हम लोग निगलेक्ट किए हैं, क्यों कर दिए हैं, यहाँ ध्यान दो। x का जो वैल्यू है वो लाई कर रहा है कहां से कहां के बीच, तो π/2 से लेकर पाई के बीच, तो हमको जानना है कि x/2 कहां से कहां के बीच लाई करेगा। तो x/2 के लिए हम लोग क्या करेंगे 1/2 से सब में मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो जाएगा π/4 और x/2 और ये हो गया π/2। π/4 मतलब 45 डिग्री, कितना डिग्री हो गया 45, और ये हो गया 90, यानी कि x/2 का जो वैल्यू है 45 से 90 के बीच में है, तो 45 से 90 का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू हुआ, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लिया। अब इसका 3 नंबर निकालेगा तुम लोग अपने से, tan x/2 tan x/2 इक्वल टू लिखेंगे sin x/2 बाई cos x/2। sin x/2 का वैल्यू बोलो, तो दिया है √5/3 और cos x/2 निकाला था तुम लोग, कितना आया था √30/6 था, और इसका कितना आया था √6/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, √30/6 कट जाएगा, ये √5 इंटू √6 लिख सकते हैं, √30 को 6 25 ये कट जाएगा तो √5 आंसर आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो cos x इक्वल टू दिया है -3/5 और x लाई कर रहा है π/2 से लेकर पाई के बीच में, तो π/2 से लेकर पाई का मतलब क्या हुआ, किस क्वाड्रेंट में चला गया, ये 0 π/2 पाई 3π/2 ये 2π है ना, तो π/2 से लेकर पाई तक मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ। इसमें भी कौन कौन पॉजिटिव होता है,
सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो कॉसेक्स इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो -3/5 दिया है। क्यों माइनस में दिया है, क्योंकि जो x लाई कर रहा है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव, इसलिए कॉसेक्स का वैल्यू निगेटिव दिया है। कॉसेक्स दिया है तो क्या हम लोग sin x/2 नहीं निकाल सकते हैं, तो इसी से निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे हम लोग, तो होता है फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू क्या होता है, तो 1 माइनस cos x होता है ना, नहीं बोलेगा सर, यस सर बोलो। cos x का वैल्यू कितना है, -3/5, तो 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 5 एकम 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 3/5, तो 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू हो गया 5 3 8/5 आएगा ना, 2 से ले किधर गुना कर देंगे, यहीं पे कर सकते हैं हम लोग, तो 2 से 1 कट जाएगा 4 आएगा, तो sin x/2 इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रूट जाएगा तो रूट में हो जाएगा 4/5, तो हो जाएगा 2/5, रेशनलाइज कर देंगे तो √5 से ऊपर और √5 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2√5/5, यह इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे तुम लोग cos x/2 और tan x/2 निकालो अपने से, क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू होता है 1 प्लस cos x, तो 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 प्लस cos x का वैल्यू कितना देंगे, -3/5, तो 2 cos स्क्वायर x/2, 5 और जब 5 में से 3 कट जाएगा तो 2/5 आएगा, cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 2/5 इंटू 2 लिख दें, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो cos x/2 इक्वल टू आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हो जाएगा 1/5 आएगा ना, तो √5 है तो रेशनलाइज कर देंगे, परमेकरण कर दिए इसका, ठीक है, ये 1/5 में आंसर है, तो 1/5 में आंसर है, तो हम लोग इस तरह छोड़ देंगे, ठीक है। अब बच गया tan x/2, tan x/2 इक्वल टू sin x/2 बाई cos x/2, sin x/2 का वैल्यू निकाले थे, क्या आया था, 2√5/5, और इसका वैल्यू क्या आया है, 1/5 है ना, तो इसको लिखेंगे 2√5/5 इंटू √5 ऊपर चला जाएगा बाई 1 होगा ना, ठीक है, तो 2√5, अच्छा √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा, 5/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर, 3 नंबर क्वेश्चन लिख दिए बोर्ड पे, sin का वैल्यू दिया -1/2 और x क्वाड्रेंट 4 में लाई कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है cos x और sec x का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सब होता है निगेटिव, है ना, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin x/2, sin x/2 का वैल्यू निकालना है, कैसे निकलेगा बच्चों, तो हम लोग पहले sin x इक्वल टू जो -1/2 है इसको लिख दिए, इसके हेल्प से हम लोग cos x निकाल सकते हैं, cos x इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस sin स्क्वायर x हो गया, तो प्लस माइनस √1 माइनस -1/2 का होल स्क्वायर, तो प्लस माइनस -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 1 जा 4 माइनस 1 हो जाएगा 3/4, तो प्लस माइनस √3/2 होगा। अब प्लस हो गया माइनस, तो पता चलेगा हम लोग को कि किस क्वाड्रेंट में है, तो cos ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, x लाइन कर रहा है, इसमें cos x और sec x पॉजिटिव होता है, लिखेंगे क्योंकि x लाइज इन
क्वाड्रेंट 4th क्वाड्रेंट में है, इसलिए cos x का वैल्यू √3/2 पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे, है ना। नाउ हम लोग को अब निकालना था एक नंबर में कितना, sin x/2। तो sin x/2 के लिए फॉर्मूला ऐसे है, 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू होता है 1 माइनस cos x, होता है ना। तो 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस cos x का वैल्यू हो जाएगा √3/2, ठीक है। आगे बताते हैं। तो 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 2 1 जा 2 माइनस √3 बाई कितना लिखेंगे 2, इस 2 को लेके इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, स्क्वायर में हो जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो sin x/2 इक्वल टू हो जाएगा √2 माइनस √3, और 2 या 4 है वहां का, उसका रूट निकालेंगे तो 2 आएगा। ये sin x/2 का आंसर हो गया। 2 नंबर में है cos x/2। cos x/2 के लिए फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 प्लस cos x, होता है ना। तो 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस cos x का वैल्यू पुट कर देंगे। cos x का वैल्यू कितना आया था, बोलो। √3/2 था, √3/2। तो यहां से cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस √3 बाई कितना आएगा 2, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा। तो cos x/2 इक्वल टू ऊपर तो रूट हो जाएगा 2 √3 रूट में, और 2 2 जा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा किसका आंसर, तो cos x/2 का। अब लास्ट बच गया tan x/2। यहाँ देखेंगे हम लोग x किस क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट। तो 4th क्वाड्रेंट का एरिया होता है 3π/2 से लेकर कहां तक होगा, 2π तक। तो x जो लाई कर रहा है, ध्यान देंगे हम लोग 3π/2 से लेकर कहां तक होगा, 2π तक। और हमको जानना है कि x/2 कहां से कहां तक लाई करेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग सब में, ये हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा 2π बाई कितना 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 3π/4 से लेकर पाई के बीच में, है ना। अब ध्यान देंगे हम लोग 3π/4 मतलब कितना डिग्री, π/4 मतलब हो गया 45 डिग्री, 45 में 3 से गुना कर देंगे 135 डिग्री आएगा ना, और पाई तो हो गया 180 डिग्री, ठीक है। यानी x/2 जो है 135 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच का है। ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया कितना 180 डिग्री, और 3π/2 मतलब हो गया 270 डिग्री, नहीं हुआ, और 2π मतलब कितना हो गया 360 डिग्री। तो 135 से लेकर 180 के बीच का एंगल किसके बीच में है, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा क्या। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो sin x/2 का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और cos x/2 का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो sin x/2 का वैल्यू तो पॉजिटिव लिए हैं, और स्क्वायर उधर जाएगा तो हम लोग जब इधर रूट लगाएंगे यहाँ पे, तो प्लस और माइनस दोनों साइन लिखेंगे। और x लाई कर रहा है किस क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट का x/2 लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, क्योंकि 135 से 180 के बीच का एंगल कहां पे जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये इसमें सिर्फ sin x/2 और cos x/2 पॉजिटिव होगा। तो sin x/2 का आंसर हम लोग पॉजिटिव लिखे थे, ये cos है, cos का आंसर किस में लिखेंगे, निगेटिव में, है ना। इसलिए हम लोग लिख देंगे cos x/2 इक्वल टू माइनस कितना, रूट अंडर 2 प्लस √3/2, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब आएंगे हम लोग tan x/2 पे। tan x/2 के लिए हम लोग देंगे sin x/2 बाई कितना cos x/2 होगा। तो sin x/2 का वैल्यू तुम लोग निकाला था, कितना आया था, √2 माइनस √3/2 था क्या, देखो तो, बाई cos x/2 का वैल्यू आया है -√2 माइनस √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये -√2 माइनस √3 बाई, ये प्लस में आया होगा ना यहाँ पे, ये प्लस है,
तो 2 प्लस √3 इनसे इतना रेशनलाइज किया हुआ है। किया है हमारे सर। तो इसको हम लोग देखो बताओ, ये माइनस प्लस है तो रेशनलाइज करेंगे तो माइनस साइन से ना मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? कहीं कोई दिक्कत किसी को? ये तो दोनों सेम टर्म है, माइनस का माइनस दोनों सेम टर्म है। जैसे √5 इंटू √5 क्या आता है 5। वैसे ही इस दोनों में का रूट हट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 2 माइनस √3 होगा कि नहीं? अभी देखो ये रूट में है, ये भी रूट में है। ये ध्यान देगा तुम लोग, ये a प्लस बी है तो ये क्या है a माइनस बी। ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा इक्वल टू विदिन देखिए बना देते हैं माइनस √3 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3। तो 4 में से 3 घट गया तो 1 आएगा रूट में, तो उसका वैल्यू तो उतना ही ना हो गया। कितना हो गया? 1 ही हो गया। तो बटाई कितना जरूरी नहीं ना है, यही आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग कल देखते हैं इसको आगे, अब क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा कल जोड़ देंगे।